अरमान चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाले सभी गुंडों की गाड़ी को पकड़ लेता है और अपनी बेटी मायरा से मिलता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि मायरा किडनैप हुई है, कई बार पहले भी मायरा किडनैप हो चुकी है, लेकिन यह पहली बार था जब उसकी मम्मी जेल में है और मायरा किडनैप हो गई है। अरमान मायरा से मिलता है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाले सभी गुंडों की गैंग को पकड़ा देता है। इन सभी गुंडों की गैंग की लीडर थी जलेबी बाई। इस वक्त तक पूरे ही परिवार को मायरा मिल जाती है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अगर कोई दुखी होता है तो वह है अभीरा। अभीरा इस वक्त तक भी जेल में बैठे बैठे यही सोच रही होती है कि मेरी बेटी मायरा मिली कि नहीं। अभीरा के दिमाग में वह सारी ही बातें चल रही होती है कि किस तरीके से उसके साथ मायरा की यादें जुड़ी हुई है। लेकिन जब अरमान जेल में जाकर अभीरा को मायरा की मिलने की खबर देता है तो अभीरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन एक तरफ अभीरा दुखी भी हो जाती है। और दुखी वह इसी बात के लिए थी कि मायरा का बचपन बिगड़ रहा है। बचपन की जिंदगी जहाँ पर मायरा को एडिंग मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्शन करना चाहिए, ऐसी जिंदगी में वह जिंदगी के लेसन सीख रही है और केवल मेरी वजह से मायरा की पूरी जिंदगी खराब हो रही है। इसलिए अरमान मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मायरा को उदयपुर से लेकर कहीं दूर चले जाओ। अरमान कहता है कि अभीरा फिर से तुम वही बातें कर रही हो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी बेल करवा लूंगा, इसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभीरा कहती है कि कैसे करवाओगे बेल, क्योंकि मेरे खिलाफ जो एविडेंस है ना वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे एविडेंस के पीछे मुझे अदालत कभी भी बेल नहीं प्रदान कर सकती है। लेकिन अरमान अभीरा को उम्मीद की आस दिखाता है और अरमान अभीरा की बेल भी करवा लेता है। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अरमान से, जहाँ पर अरमान नाकाबंदी वाली जगह पर खड़ा रहता है। अरमान के साथ साथ अरमान के पापा क्रिश के पापा, यह सभी लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं। सभी लोग सारी गाड़ियों को चेक कर रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर एक टेम्पो आता है। यह वही टेम्पो था जिस टेम्पो के अंदर मायरा और बाकी सारी लड़कियां भी थी। गाड़ी के अंदर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी ताकि यह लोग बोल सके कि यह लोग विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक अभीरा ने अरमान को सारी चीजें बता दी होती है। यह सारी चीजों के पीछे जलेबी बाई का हाथ है और जो गाड़ी मायरा को किडनैप करके ले जा रही है उस गाड़ी का नंबर ये है। अरमान जब गाड़ी के नंबर को नोटिस करता है तो अरमान को पता चल जाता है कि यह तो वही गाड़ी है जिस गाड़ी के अंदर मायरा को किडनैप करके ले जाया जा रहा है। अरमान फटाफट से गाड़ी को रुकवाता है और इस वक्त तक टेम्पो वाले भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। टेम्पो वाले कहते हैं कि क्या हुआ सर, हम तो विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं, हमको थोड़ा लेट है, हमको लेट हो रहा है, हमको जाने दीजिए। लेकिन इस वक्त तक अरमान उस इंसान की कॉलर को पकड़ता है और उसको गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। अरमान कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, बताओ मेरी बेटी कहाँ है, अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली ना तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। मायरा जो कि गणेश जी की मूर्ति के पीछे खड़ी रहती है, उसको अरमान की आवाज आ जाती है और मायरा जोर से चिल्लाती है पापा बचाओ। अरमान को इन दोनों ही आदमियों के ऊपर शक था, लेकिन इस वक्त तक यकीन में बदल जाता है, जिसमें से एक गुंडा तो पकड़ा जाता है, लेकिन दूसरा गुंडा मायरा के गले में चाकू रख के खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर एक कदम भी आपने आगे बढ़ाया है ना तो मायरा का गला काट दूंगा। अरमान इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में था और अरमान कहता है आपको पैसे चाहिए ना, पैसे ले लीजिए, लेकिन प्लीज मेरी बेटी मायरा को छोड़ दीजिए। लेकिन इतना कहने के बाद भी वह इंसान मायरा को नहीं छोड़ रहा था। अरमान की नजर विघ्नहर्ता गणेश पर पड़ती है, जहाँ पर विघ्नहर्ता गणेश अरमान को इशारा दे देते हैं, तुम मायरा को इशारा करके बता दो कि मायरा उस इंसान का हाथ काट ले। अरमान मायरा को जैसे ही इशारा करता है, मायरा उस इंसान का हाथ काट लेती है और वह इंसान को धक्का देकर अरमान के पास आ जाती है। इस वक्त तक पुलिस चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाली पूरी ही गैंग को पकड़ लेती है। अरमान अपनी बेटी मायरा से मिल रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। इस और हम पूरे ही पोदार फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर पूरी ही पोदार फैमिली बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। सभी लोगों को यह पता चल चुका था कि मायरा मिल चुकी है। उसी वक्त अरमान मायरा को लेकर आ जाता है। मायरा के आते ही गीतांजलि सबसे पहले तो मायरा की आरती उतारती है, मायरा की नजर उतारती है ताकि मायरा को किसी की नजर न लग सके। अरमान गीतांजलि को समझाते हुए कहता है कि गीतांजलि, मायरा इसीलिए भागी थी क्योंकि वह उसकी माँ अभीरा से मिलने के लिए जा रही थी और मायरा की जान भी इसीलिए बच पाई है क्योंकि अभीरा ने मुझे फोन करके गाड़ी का नंबर बता दिया था। अगले सीन में हम अरमान को देखते हैं जो कि मीडिया वालों के सामने इंटरव्यू दे रहा होता है। अरमान कहता है कि हम जैसे आम आदमियों के दिल में तो अच्छा ही है, लेकिन हमारे जैसे दिखने वाले कई शख्स है जो कि अंदर से राक्षस है राक्षस, और इन्हीं राक्षसों को पहचानना है, इन्हें पकड़ना है और पुलिस के हवाले करना है। हम जैसे कई लोग बाजार में जाते तो है, चलते तो है, लेकिन चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वालों को पकड़वाते नहीं है। यह लोग आजादी से घूम रहे हैं, जिससे हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को हो रही है जिनके बेटे बेटियां घूम गए हैं, जिनके बेटे बेटियां किडनैप हो गए हैं, और हमें इन्हीं गैंग को पकड़ना है और हमारे समाज को सहयोग देना है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग एक कैंपेन चलाएंगे सेव फॉर चिल्ड्रन से, जहाँ पर सभी लोगों को बचाया जाएगा। अरमान का इंटरव्यू खत्म हो जाता है और सारे ही मीडिया वाले यह इंटरव्यू को सोशल मीडिया के ऊपर डाल
डाल देते हैं, जिसके बाद हर घर सेव फॉर चिल्ड्रंस नाम का कैंपेन पहुंच जाता है। अगले ही सीन में हम अभीरा को देखते हैं जो कि जेल के अंदर बंद रहती है। अभीरा जेल के नीचे से झांकने की कोशिश करती है ताकि उसको कोई दिख जाए, वह मायरा के हालचाल पूछ सके, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर अरमान आ जाता है। अरमान अभीरा से कहता है कि अभीरा मायरा मिल चुकी है, तुम्हारे सबूतों ने काम कर लिया, तुम्हारे सबूतों की मदद से मैंने मायरा को सारे ही गुंडों से बचा लिया है। जब अभीरा को यह सारी ही बातें पता चलती है तो अभीरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अभीरा अरमान से कहती है कि अरमान मुझे पता ही था तुम मायरा को ढूंढ निकालोगे। एक तरफ मैं खुश भी हूँ लेकिन एक तरफ मैं बहुत ज्यादा दुखी भी हूँ, क्योंकि जिस एज के अंदर मायरा को प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन यह सारी चीजें सीखना चाहिए, इस एज के अंदर मायरा लाइफ लेसन सीख रही है। मायरा की एज ऐसी है कि उसको स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, लेकिन इस एज के अंदर मायरा को ताने खाने पड़ रहे हैं। मायरा जैसे ही स्कूल के अंदर जाती है सभी बच्चे मायरा को ताना मारते हुए कहते हैं कि उसकी मम्मी तो जेल में है, इसकी मम्मी जेल में है। ऐसे ताने कब तक मायरा सुनती रहेगी? मायरा को भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है ना अरमान, और कब तक तुम मायरा को लेकर सारी ही बातें सहन करते रहोगे? अरमान मेरे को एक बात का जवाब दो कि तुम मुझे बेल कब दिलवाओगे? अरमान कहता है कि बस कुछ ही समय में जब सबूत इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हारी बेल करवा लूंगा। अभीरा कहती है कि अरमान गलतफहमी छोड़ दो, गलतफहमी में जीना छोड़ दो, तुम मेरी कभी भी बेल नहीं करवा सकते हो, क्योंकि मेरे खिलाफ जो एविडेंस है ना वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसे एविडेंस के आगे तुम मुझे कभी भी केस नहीं जिता सकते हो। अभीरा कहती है कि मेरे को पूरी जिंदगी अब जेल के अंदर ही बितानी पड़ेगी, मैं हार चुकी हूँ अरमान, अब मैं हार चुकी हूँ। अरमान कहता है कि अभीरा तुम एक वकील हो के तुम्हारी उम्मीद छोड़ रही हो, तुम्हें तो पता है ना कि तुम बेकसूर हो, लेकिन फिर भी तुम केस लड़ने की बजाय हार मान रही हो। अभीरा कहती है कि मैं हार नहीं मान रही हूँ, बल्कि मैं हार चुकी हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी से हार चुकी हूँ और मैं तुम्हारे सामने भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज तुम मायरा को भी उदयपुर छोड़ के कहीं और ले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बेटी मायरा का पूरा जीवन खराब हो जाए। इस एज के अंदर मायरा बहुत सारे दुख सह रही है और ऐसा होना नहीं चाहिए अरमान। अरमान कहता है कि अभीरा फिर से तुम वह पागल जैसी बातें कर रही हो, मैंने कहा ना मैं मायरा को लेकर कहीं भी नहीं जाऊंगा, मायरा उदयपुर में ही रहेगी और मैं तुम्हारी बेल करवा कर रहूंगा। अभीरा कहती है कि कब तुम मेरी बेल करवाओगे? एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद? बताओ अरमान बताओ, कब तक तुम पूरे परिवार को झूठी उम्मीद देते रहोगे? एक ना एक दिन तो मेरा सच सभी के सामने आ ही जाएगा ना। अरमान कहता है कि अभीरा मैं तुमसे मिलने के लिए रोज आऊंगा, सारे सबूत इकट्ठा करूंगा और तुम्हारी बेल करवा कर रहूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बेल एक हफ्ते बाद होगी, एक महीने बाद होगी, एक साल बाद होगी, लेकिन इतना पता है कि तुम बेकसूर हो, तुम्हें बेल में करवा कर ही रहूंगा। अभीरा अरमान से कहती है कि तुम तो मायरा को कहीं दूर लेकर जाओगे नहीं, तुम तो पूरे परिवार को झूठी उम्मीदें देते रहो, लेकिन मैं मायरा से बहुत दूर चले जाऊंगी। इतना ही कहकर अभीरा वापस से जेल के अंदर चले जाती है और इसी के साथ यह स्पेशल एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप डेली रिकैप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।